जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडी गठबंधन में लीडरशिप का। जो अभी लीडर इंडी गठबंधन के लीडर हैं राहुल गांधी, तो लालू यादव और कुछ गठबंधन दल के या फिर तमिलनाडु के स्टालिन वगैरह मामला उठा रहे हैं कि लीडरशिप ममता बनर्जी को दिया जाए। ममता बनर्जी क्या है? एक ऐसी लीडर है जो बीजेपी को 10 साल रोक के रखी बंगाल में, ऐसी लीडर है। और राहुल गांधी क्या है? ऐसे लीडर हैं जो 15 साल से कांग्रेस को विपक्ष में धकेले हुए हैं। अब कुछ 2-4 राज्य मुश्किल से छोड़ पाए, हिमाचल हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया, बाकी सब, लेकिन सारे राज्य उनके हाथ से फिसल गए। लेकिन ममता बनर्जी सोचिए, 10 साल से रोक के रखी है मोदी जी को। 10 साल से नहीं, 15 साल से, 10 साल के बाद से 3रे टर्म से, खैर बैक टू बैक, नेक टू नेक फाइट इनका 2 बार से है। 10 साल से रोक के रखी है। और तीसरी बार सरकार भी बनाई है तो कितने 2/3 मेजॉरिटी से, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो सभी गठबंधन को लगता है ऐसा, या सभी लीडर को, सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा मजबूत चेहरा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी को रोक के रखना बहुत बड़ी बात है। कोई भी जगह में 10 साल रोक के रखना, शायद ही स्टेट है जहां बीजेपी को 10 साल कोई रोक के रखा है। स्टेट लीडर तो नहीं रोक पाए, एक न एक बार तो मात खाए ही खाए हैं। लेकिन इस पर बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी वाले को ममता बनर्जी पे हमलावर होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी अगर वह स्टेट छोड़ी तो समझिए 10-20 सीट तो ज़्यादा लाएगी ही, क्योंकि उसका नॉर्थ ईस्ट में जनाधार है। भले वो नहीं जीती है, नॉर्थ ईस्ट में जनाधार है। बंगाल में कुछ सीट ले आएगी, उड़ीसा में कुछ ला सकती है, गोवा में कुछ सीट ला सकती है। एक नेशनल पार्टी का तमगा है उसको, तो काफ़ी बड़ा, मतलब बंगाल तो उसका ही है जो 40 सीट है, लेकिन उसके अलावा बाहर स्टेट में भी अगर उसके लीडरशिप में आएगा तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और मोदी, ममता दीदी के बीच में मोदी का टकराव अगर होता है चेहरे को लेकर, तो महिला समझ के सहानुभूति और महिला बोल ले रही करके लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और हमारे बीजेपी गठबंधन के लिए मेरे को लगता है, बीजेपी गठबंधन के लिए लगता है राहुल गांधी ही अपोजिशन के उपयुक्त लीडर हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ही लीडरशिप में ही आज बीजेपी का ये हाल है, या जो भी स्थिति है, बेहतर है, अच्छा है, बुरा है। राहुल गांधी की लीडरशिप के कारण ही बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाई। अगर ममता बनर्जी आती है और अगले बार लीडरशिप पता नहीं किसके, भाजपा किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि तीसरी बार मोदी का टर्म चल रहा है। मोदी जी भी की उम्र 74 साल हो गई है, 4 साल में 78 साल हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को देख के, उनके हेल्थ को देख के, एज को देख के चिंता जताया जा सकता है। या फिर बीजेपी अगले पीढ़ी को बढ़ा रही है, योगी जी को बढ़ा रही है, देवेंद्र फडणवीस जी को बढ़ा रही है। खैर अभी उपयुक्त चेहरा देश के अगले पीढ़ी के लीडर में योगी आदित्यनाथ का ही नाम चल रहा है, जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का दम रखते हैं। अगर बीजेपी ममता बनर्जी पे हमलावर नहीं हुई, अगर 2/3 मेजॉरिटी लाई है, अगर वहाँ इनको रणनीति भी समझना चाहिए। अगर ममता बनर्जी बाहर जाती है तो एक बंगाल में माता काली का बहुत बड़ा प्रभाव है। माता काली की आराधना जो करेगा वही वहाँ सफल हो पाएगा। माता काली से आह्वान करना चाहिए, माता काली की पूजा करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन हो। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ मानसिक प्रताड़ित तो ममता बनर्जी को कर सकते हैं वहाँ रह के।
बंगाल में अगर वो सोचिए बंगाल छोड़ के बाहर गई तो वहाँ के स्टेट लीडरशिप, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में आपस में भेदभाव हो सकता है आपस में, क्योंकि एक लीडरशिप वो सौंप के जाएगी तभी जाएगी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा, सेंट्रल लीडरशिप होगा तो इस समय ममता बनर्जी को घेरने का पूरा रणनीति बीजेपी को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी स्टेट में नहीं घिर पाई तो समझिए बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान ही है। 20-30 सीट का सीधा नुकसान है, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट और गोवा जाने की संभावना है, क्योंकि ममता बनर्जी का व्यक्तित्व ऐसा मानिए कि कम से मोदी के टक्कर के तो बराबर है वो। तो मेरे बीजेपी लीडर को सुझाव है कि ममता बनर्जी को घेर के रखें, बंगाल में रोक के रखें, कम से कम बंगाल से बाहर निकली तो हमारा ही नुकसान है। और इसमें ममता बनर्जी को घेरने से राहुल गांधी भी चुप रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठाया जा रहा है तो ममता बनर्जी चुप है भी। राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठाया जा रहा है तो ममता बनर्जी चुप है, और ममता बनर्जी की लीडरशिप पे सवाल उठाया जाएगा तो राहुल गांधी चुप रहेंगे। तो ये दो तरफा घेरा जा सकता है, एक विपक्ष के द्वारा बीजेपी घेर सकती है और दूसरा अंदर राहुल गांधी घेर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी नहीं चाहते कि इंडी गठबंधन का लीडरशिप उनके अलावा कोई और मिले, भले बरसलते वो हार रहे हों, लगातार हार रहे हों, लेकिन वो सोचते हैं ऐसा कि कम से कम उनके लीडरशिप में भले नफ़ा नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर जगह देश में प्रेजेंस रखती है, सब जगह मतलब एक कैंडिडेट खड़ा करने का दम रखती है, एक प्रेजेंस अपोजिशन देने का प्रयास करती है। और ममता बनर्जी इस पोजीशन में आ गई तो बीजेपी के लिए भी नुकसान है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसान है, और सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए है क्योंकि अगर मान लीजिए विपक्ष जीत भी जाता है, मान लीजिए जिसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा वो सोचेंगे कि उनको बनाया जाए प्रधानमंत्री, उस समय पार्टी फिर दो फाड़ होगी, इंडी गठबंधन भी दो फाड़ होगी। तो अंततः बीजेपी को, ममता बनर्जी को, मेरा सुझाव है ममता बनर्जी को बंगाल में रोक के ही रखें, क्योंकि ममता बनर्जी अगर बंगाल से बाहर निकली, माता काली का आह्वान करें, महिला मोर्चा लगे, सारे संगठन लगे, महिला विंग ज़्यादा लगे उस पर, क्योंकि अगर ममता बनर्जी बाहर निकली तो बीजेपी के लिए भी नुकसान है और राहुल गांधी के लिए तो नुकसान है ही है, सीधा नुकसान है। तो मैं एक सुझाव था दोस्तों बीजेपी वालों को, आई होप आप लोग को ये सुझाव अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।